अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे इसमें क्वेश्चन ना 2 हो गई हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे बस 1 इक्वेशन थी, इसमें 2 इक्वेशन होंगे। सेम वैसे ही है, उसमें एक ग्राफ था, इसमें 2 ग्राफ इकट्ठे होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। टू एक्स माइनस 3y लेस देन या इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन या इक्वल टू 12। ठीक है, वैसे ही है। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, इसको बराबर के इक्वल किया। 2x माइनस 3y बराबर 6। अब लेट x बराबर 0, y बराबर 0। पहले इसको 0 के साथ देखते हैं। यहाँ पे 0 पुट किया, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही है, ये ख़त्म हो जाएगी तो -3y आ गया, तो बराबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 टू द 6, तो 0 - 2 आंसर आ जाए। अब सेम वैसे ही यहाँ पे भी y 0 रख लिया हमने। ठीक है, 2x माइनस 3 0 हो गया, ये वैसे ही आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा। 6 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। 2 3 था 6, 3 और 0। ये हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हमने दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, बराबर कर लिया हमने। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 0। सेम वैसे ही है। 3y वैसे आ गया 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12 और 0 4 आ गया, तो यहाँ पे y 0 रख लिया, ये ख़त्म हो जाएगा। 2x और ये 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड। 2 6 12, 6 और 0। अब ग्राफ ड्रा करना है, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, पहले हमारे पास आंसर आए थे 0 को -2 पे, ये 0 की लाइन, ये -2 ये है, और फिर 3 को 0 के साथ, 3 को हमने 0 ये है, तो ये ग्राफ ऐसे ड्रा कर लिया। पहली इक्वेशन का इसको नाम दे देंगे। ठीक है, अब दूसरे 0 और 4 है, 0 और 4, ये 4। ठीक है, और 6 और 0 ये है। दूसरा इसको इसके साथ मैच कर देना। अब शेडेड एरिया हमने कैसे देखना कि ये वाला आएगा। ठीक है, जब आप पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ना इसमें, ठीक है, अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन बनती है 0 छोटा है 6 से। देखिए कहाँ पे है, देखो 0 छोटा 6 से सही कह रहे हैं ना, तो इसका एरिया ये वाला है, सॉरी ये वाला एरिया इसका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पुट करते हैं तो 0 लेस देन 12, ये भी 0 छोटा है 12 से, दूसरी कंडीशन भी इसकी ट्रू है। इसमें दोनों इसी साइड पे आ रहे हैं ना, तो हम ये दोनों इसके वाला सारा एरिया हम शेडेड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन या इक्वल टू 1। क्रॉसपॉन्डिंग क्वेश्चन बराबर के इक्वल किया। ठीक है, जहाँ पे x वहाँ पे 0 लगा लिया। 0 प्लस वाई, ये 0 खत्म होगा तो y बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप लगाएं, x प्लस 0 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 5। दूसरी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल 0, 0 किया तो माइनस वाई प्लस माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 1, एक्स 0 किया तो माइनस वाई बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ माइनस वाई बचेगा ना, तो ये माइनस आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना। यहाँ पे वाई, यहाँ वाई था तो -0 हो गया प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 1। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं।
पहली कंडीशन में हमारे पास 0 और 5 है, ये ठीक है। दूसरा 5 और 0 ये, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इसको आपने क्वेश्चन 1 का नाम दे देना है। दूसरा y-1 है ये, और x बराबर 1 ये, तो ये दोनों को ऐसे अब वैल्यू पुट करनी है आपने। 0 बड़ा है 5 से, तो ये कंडीशन फॉल्स है। छोटा होता है तो इसका एरिया ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है 0 छोटा है 1 से, वो भी ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये वाला एरिया बनेगा। क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास ये वाला एरिया बच रहा है ना, ये वाला रीजन बच रहा है इसमें, तो इसलिए इसमें फिर जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं ना, तो हमने उस एरिया को शेड कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x - y लेस देन 2। 3x + 7y इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अगेन वैसे अगर 7y मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर लें, 7 3 दा 21, ये वैसे हो गया। अब यहाँ पे लेट y करेंगे, वैसे आ गया 0 हो गया, ये ख़त्म। 3x वैसे आ गया 21, 3 7 दा 21, तो 7 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन हल करते हैं, x - y बराबर 2, x 0 किया तो -y बराबर 2 आ जाएगा, तो ये माइनस तरफ शिफ्ट हो जाएगा अब इस साइड पे, ठीक है। x बराबर 2, 0 - 2 हो जाए, ठीक है। ग्राफ देखते हैं। 3 और 6 था ये आ गया, सॉरी 7 था ये, और दूसरा 2 और ये था, दूसरी लाइन ये है। अब इसकी कंडीशन देख लें, ये मैंने टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। पहली देखो 0 बड़ा है 21 से, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। और यहाँ पे कह रहा है 0 छोटा है 2 से, ये ट्रू है। देखो ना, 0 जब वो बड़ा कह रहा है तो उसका हमारे पास जो एरिया ना ये ऊपर वाला बन रहा है, ठीक है। ठीक है, जब छोटे के लिए ये वाला ये साइड है, तो ये सारी साइड उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4x - 3y लेस देन 12, x ग्रेटर देन या इक्वल टू -3/2। करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बराबर के करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0, y 0, यहाँ 0 आ गया, ये ख़त्म हो गया, -3/12, 4 3 4 दा 12, तो y - 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 4x 12 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड कर देंगे, 4 3 दा 12, तो 3 और 0 आ जाएगा। ये तो वैसे ही हल होगा ना, अकेली है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -3/2, इसको डिवाइड कर लें, 1/2 आ जाएगा माइनस में। ये हमारे पास आंसर है 0 और -4, ये -4, 0 और -4 का ये आ गया, और 3 और 0, ये 3 और 0, ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्रॉस, ठीक है। दूसरा हमारे पास 1 और 1 2 था, तो ये है वो, ठीक है। एक्स की लाइन ग्राफ इस तरह बनता है, तो ये दोनों आपस में टच, इसके साथ टच हो जाएगा। अब ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये सारा शेडेड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 7y लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू 21, y लेस देन 4। करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन
ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 कर लिया, बाकी सारा वैसे ही आ गया, ये ख़त्म हो गया। 7y 21 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, तो 0 और 3 आ गया हमारे पास। अब राइट इस साइड पर देख लेते हैं, 3x वैसे आ गया, इससे एक मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, 3 7 है 0, x हमारा 7 है, y हमारा 0, ये तो वैसे ही हल होगी ना, तो ये y बराबर 4 आ जाएगा। सेम पिछली इक्वेशन की तरह ही है। अब इसका ये वाला एरिया जो होगा वो सारा शेडेड हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है 5x + 7y ≤ 35, x - 2y ≤ 2, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, 0 का इक्वल किया, ये ख़त्म हो गया, 7y बच जाएगा 35, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो y = 5। यहाँ पे 5x + 7 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो 5x = 35, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35। इक्वेशन 2 को हल करते हैं। ठीक है, -2, ये माइनस इधर आके शिफ्ट हो गया, 2 2 से काट गया तो -1, ये ख़त्म हो गया, तो x = 2 आ गया। अब पहली इक्वेशन का पहले ग्राफ बनाना है, वो हमारे पास अब 5, ये आ गया 5, ठीक है, और 7 7 है, और ये है 7 का ये है, तो ये पहला ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा 0 -1 है, ये -1, और 2 और 0 ये है, फिर अब ये ऐसे कर देंगे, और ये वाला एरिया सारा शेडेड हो जाएगा, ये सारा इसको आपने शेड कर देना। बच्चों हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।